अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन आलम एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 30.2 स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले सर्किल की कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। सर्कल बेसिकली आपके पास ये जो राउंड सरफेस आपको आउटलाइन दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस आपका आउटर बाउंड्री ऑफ सर्कल कहला रहा है। ठीक, अगर हम इसका कोई एक हिस्सा ले रहे हैं, यानी एक पोर्शन ले रहे हैं, पार्ट इस सर्कमफेरेंस का, तो ये कहलाता है आर्क। ठीक है, और रेडियाई क्या कहलाता है? हाफ ऑफ द डायमीटर, तो रेडियाई कहलाता है। ठीक है, डायमीटर का हाफ रेडियस कहलाता है। अब हम इसको जो पार्ट ऑफ द सर्कल जो हम ले रहे हैं दो रेडियाइज के दरमियान, यानी कि ये आपका एक रेडियस का पोर्शन हो गया और ये एक रेडियस का पोर्शन हो गया, टू पैरेलल लाइंस हो गई ना, एक ही चीज़ है। अगर हम इस तरफ से डायमीटर मेजर करें और इस तरफ से डायमीटर मेजर करें, तो ये आपकी रेडियस जो है वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो दो रेडियस के दरमियान का जो पोर्शन है वो आपका क्या कहलाता है? सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये सब चीज़ें MCQ में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आप एक रूल समझ लें, L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। चूँकि हमने एक्सरसाइज 30.1 में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, थीटा इज़ इक्वल्स टू L ओवर R। तो यही फार्मूला हम इसकी एक्सटेंशन इस टॉपिक में पढ़नी है अब हमने। चूँकि आपका जो रेडियस है और आर्क लेंथ, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं थीटा के। ठीक है, तो थीटा जो आपके पास जो एंगल बन रहा है इस सर्किल में, ये क्या यूनिट होती है मेजर में? रेडियंस होनी चाहिए। जो थीटा है वो रेडियंस में मेजर होगा, ये यहाँ पे आपके पास मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। एल जो है वो 2πr के बराबर है, यानी आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ आपसे अगर फाइंड करने कह दिया जाए और आपको सिर्फ रेडियस दे दिया जाए, तो आप इस फॉर्मूले से डेराइव कर लेंगे, फॉर्मूले से। ठीक है, इसके अलावा जो आपका थीटा है यानी एंगल है, वो 2π के बराबर होता है एक स्फीयर की अगर बात की जाए। ठीक, इसके साथ ही हम जो है वो फार्मूला डेराइव कर लेते हैं, एल इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। अगर आपको आर्क लेंथ फाइंड करने बोला जा रहा है, ठीक है, थीटा फाइंड करने बोला जा रहा है, तो इसी को डिराइव करेंगे, एल ओवर आर, ये फार्मूला बन जाएगा। अब आपके पास जो ये एल और आर है, ये दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए। ठीक, इस चीज़ को समझ लें कि अगर सेंटीमीटर है तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर मीटर है तो दोनों मीटर में होना चाहिए। एनी यूनिट हो आपका, दोनों जो है वो सेंटीमीटर या सेम यूनिट में होगा अगर, तभी आपके पास थीटा रेडियंस में आएगा। ठीक है, और आपको थीटा अगर किसी और यूनिट में गिवन है, तो आपको फिर उसको अगर डिग्री में दिया हुआ है, मिनट्स और सेकंड्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले आपको थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमने 30.1 में अच्छी तरीके से समझ लिया। ठीक, और अगर न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर दूँगी। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल को पहले देखते हैं। एग्जाम्पल समझने के बाद, अच्छा आप लोगों को 30.1 कर रहे हैं, अभी हम यूनिट 30 कर रहे हैं, इसमें मैं एग्जाम्पल्स भी समझाती जाती हूँ साथ साथ। और जितनी भी एक्सरसाइज करें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से ज़रूर समझा करें। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल इग्नोर ना किया करें, बहुत इजी भी होता है, समझने में भी आसानी होती है, सॉल्यूशन आपके सामने होता है, तो सबसे पहले इसको देख लिया करें। अच्छा, सवाल में आपके पास एक है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2π5। एंगल आपको 2π/5 रेडियंस में दिया हुआ है, तो आपको यहाँ एंगल कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी थीटा आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है आर्क लेंथ यानी एल। ठीक है, तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा, सिंपली वैल्यू पुट करनी है आपने, 5 2π5 और 5 से 5 कैंसिल, देन आपके पास 2π आ गया। 22/7 आपने वैल्यू पुट की है पाई की, चाहे 3.142 रखें चाहे 22/7 रखें, और आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू 6.28 सेंटीमीटर आ रही है। चूँकि आपके पास सेंटीमीटर में रेडियस था, इसीलिए आपके पास जो लेंथ आर्क लेंथ आ रही है वो भी 6.28 सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, हमें अगर रेडियन रख रहे हैं और 1 सेंटीमीटर में, तो दूसरी वैल्यू जो तीसरी वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में ही आएगी। अगर थीटा कैलकुलेट कर रहे हो
तो दोनों वैल्यूज़ को यानी एल और आर को सेंटीमीटर में रखना या जो भी सेम यूनिट्स में रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 30.1 का, फाइंड द थीटा इफ़। अगर आपके पास एल 20 सेंटीमीटर है और आर 5 सेंटीमीटर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल फार्मूला पुट करना है, सेम यूनिट्स दिए हुए हैं, कोई कन्वर्जन्स नहीं है, डायरेक्टली फार्मूला लगेगा आपका। सबसे पहले हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। आप गिवन बना लें, फार्मूले में डेटा पहले बनाइए ताकि आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, सबसे पहले डेटा बनाया करें। किसी चीज़ को सोचे समझे बगैर डेटा बनाने से क्या होता है कि आपके पास फार्मूला रिकॉल हो जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें गिवन है तो यकीनन ये फार्मूला लग रहा होगा। ठीक है, तो आप L इज़ इक्वल्स टू आपके पास गिवन है सेंटीमीटर और R गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, फाइंड क्या करना है आपने, टू फाइंड लिखें और आपने एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है। अगर ये दोनों सेंटीमीटर में होंगे तो थीटा आपका रेडियंस में आएगा, इसमें कोई आपके पास डिफ्रेंसीशन नहीं है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा या कुछ ऐसा मसला। ठीक है, फॉर्मूला आपका क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वैल्यू पुट करेंगे 20/5 and it will be 5 4 20 एंड आपका आंसर जो एंगल में आ रहा है वो है 4 रेडियंस। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। अब हम बुक से चेक कर लेते हैं। देखिए आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है, 4 रेडियंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं जिसमें डेसिमल में एक वैल्यू दी हुई है और दूसरी वैल्यू r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों आपकी सेम यूनिट्स में है, एज इट इज़ सॉल्व होंगी और इसके बाद भी सारी वैल्यूज सेम यूनिट्स में है। मैं सारे सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, डेटा बनाएंगे। गिवन में आपके पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 30.2 सेंटीमीटर और R आपका है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला आपने लगाया थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, वैल्यू पुट की 30.2 और R आपके पास क्या है 2 सेंटीमीटर। ये भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2, डेसिमल सेम लगा देंगे और आपके पास आंसर आ गया 15.1 रेडियन। छोटी छोटी कैलकुलेशन आप बगैर कैलकुलेटर किया करें, इससे आपके माइंड भी शार्पनेस आती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डेटा दिया हुआ है L इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और R आपके पास है 2.87 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करें, थीटा इज इक्वल्स टू 6 और R जो है आपके पास 2.87 है। इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, डेसिमल में है चूँकि नीचे। अच्छा, अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं। 6 डिवाइड बाई 2.87, सो आपकी वैल्यू आ रही है 2.09। ठीक है, तो 2.09 रेडियन। ठीक है, आपकी यूनिट क्या आएगी, रेडियन। ज़रूर यूनिट मेंशन करेगा वरना मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R पुट करना है आपने। सिंपली 4.5 सेंटीमीटर आपका आर्क लेंथ है, R इज़ योर रेडियस ऑफ द सर्कल 2.5, सो द आंसर विल बी प्रोबेबली 2। लेट मी चेक, it's 1.8, around 2। सही है, 1.8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सेंटीमीटर नो, इट विल बी रेडियन, पार्डन मी। ओके, so here is your question 1 complete. Next video we will talk about question number 2.